आँखों की मस्ती के रहस्यों में सिमटी बॉलीवुड की सबसे गॉर्जियस एक्ट्रेस, जिनकी जिंदगी ने जीवन भर अपने चाहने वालों के बीच उत्सुकता बनाए रखी। किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, जो जिंदगी भर अपने ही पिता के नाम और प्यार के लिए तड़पी। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्हें कहा गया भारतीय सिनेमा की सबसे बदसूरत एक्ट्रेस। एक ऐसी एक्ट्रेस जिस पर लगा अपने ही पति को मौत की आगोश में झोंकने का संगीन आरोप। अब मैं तुम्हें उसी जगह ले जाऊंगी जहां तुमने मेरा अंत करने की कोशिश की थी। क्यों सुपरस्टार की बेटी होने के बावजूद रेखा ने झेली जमाने भर की जिल्लत? कौन था वो फिल्म स्टार जिसने नाबालिग रेखा संग फिल्म के सेट पर की अश्लील हरकत? क्या है उनके अतीत का वो दर्द जिससे जिंदगी भर जूझी रेखा? एंटरटेनमेंट नशा के इस खास वीडियो में आज जानेंगे सदाबहार अभिनेत्री रेखा की जिंदगी से जुड़ा वो हर सच जो उन्हें तोड़ने की जगह जोड़ता चला गया। क्यों विधवा होने के बाद भी सुहागन की जिंदगी जीती है रेखा? किसके नाम का सिंदूर लगाती है रेखा? क्या है उनकी मैनेजर फरजाना संग उनके रिश्ते का सच? और क्यों कभी रेखा को छोटी बहन मानने वाली एक्ट्रेस जया बच्चन करती हैं उनसे बेपनाह नफरत? तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के इस खास वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शिवानी बंसल। 70 साल की उम्र में भी अपनी खूबसूरती और नजाकत से करोड़ों लोगों का दिल धड़का देने वाली अभिनेत्री रेखा हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो इंडस्ट्री की सबसे बदसूरत, मोटी और काली एक्ट्रेस मानी जाती थी। अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दौर में अदाकारा ने एक बेहद कठिन दौर देखा, जब लोग उनकी भारी आलोचना करते थे। अपने दौर के सुपरस्टार शशि कपूर ने तो उनका मजाक उड़ाते हुए यहाँ तक कह दिया था कि ये मोटी, काली और फूहड़ अभिनेत्री एक्ट्रेस बनेगी। शशि कपूर के ये बोल एक्ट्रेस रेखा के दिल में तीर जैसे चुभे। लेकिन फिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ जिसने उन्हें बना दिया फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस? मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। इस कहानी को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं रेखा के बचपन के बारे में। दोस्तों, रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 के दिन तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ। उनका पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है। रेखा की मां पुष्पावती भी अपने जमाने की जानी मानी अभिनेत्री रहीं। लेकिन अपनी बेटी रेखा की तरह ही वो भी कभी शादीशुदा जीवन का सुख नहीं ले सकी। उनके पिता भी तमिल फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म स्टार थे। जब उनके पिता और माता एक दूसरे के करीब आए, तब उनकी मां एक बड़ी फिल्म अभिनेत्री थी। रेखा की जिंदगी के बारे में जानने से पहले उनके माता पिता की प्रेम कहानी के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं रेखा के माता पिता की इस प्रेम कहानी के बारे में। एक वक्त मद्रास का जेमिनी फिल्म स्टूडियो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टूडियो हुआ करता था। इस स्टूडियो के मालिक थे SS वासन। उनकी एक मशहूर हीरोइन थी जिसका नाम था पुष्पावली। SS वासन शादीशुदा थे, तो वहीं पुष्पावली भी उस वक्त शादीशुदा थी और 2 बच्चों की मां थी। उनके एक बेटे का नाम बाबजी और बेटी का नाम रमा था, जो पुष्पावली की पहली शादी से संतान थी। हालांकि पुष्पावली की पहली शादी सही नहीं चल रही थी। SS वासन और पुष्पावली बेहद करीब हुआ करते थे और पुष्पावली को अपना सब कुछ देना चाहते थे, पैसा, शोहरत। मगर जो नहीं देना चाहते थे वो था अपनी पत्नी होने का दर्जा। पुष्पावली अपने प्यार भरे रिश्ते को नाम तो देना चाहती थी, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था।
और इसी दौरान जेमिनी स्टूडियो की अगली फिल्म रिलीज हुई मिस मालिनी, जिसमें पुष्पावली के साथ एक छोटे से किरदार में नजर आए रामास्वामी गणेशन। फिल्म के सेट पर पुष्पावली की रामास्वामी गणेशन के साथ हुई ये छोटी सी मुलाकात कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। पुष्पावली बड़ी एक्ट्रेस थी और रामास्वामी गणेशन एक स्ट्रगलर। दोनों की पहली फिल्म मिस मालिनी जब रिलीज हुई तो ये बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद पुष्पावली के साथ वासंत साहब ने अगली फिल्म दी संसार। इस फिल्म ने भी बहुत अच्छी कमाई की, मगर पुष्पावली और रामास्वामी की करीबियां अब SS वासन को खटकने लगी थीं। उन्हें पता था कि पुष्पावली का सपना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने का है। बस फिर क्या था, SS वासन ने अपना हिंदी ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म इंसानियत को पूरा करने का प्लान बना लिया। इस फिल्म में पुष्पावली के साथ लीड रोल में दिलीप कुमार और देवानंद को बतौर हीरो कास्ट किया जाना था। फिल्म की इस धांसू स्टार कास्ट के चलते इसके चर्चे शूटिंग से पहले ही शुरू होने लगे। ऐसे में SS वासन साहब को लगा कि जब पुष्पावली को हिंदी मूवी या फिर रामास्वामी गणेशन में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाएगा, वो जाहिर है हिंदी फिल्म ही चुनेंगी। मगर हुआ इसके उलट। रामास्वामी गणेशन उस वक्त उतने बड़े स्टार नहीं थे, जबकि पुष्पावली एक बड़ी एक्ट्रेस थी, लेकिन वो रामास्वामी के प्यार में गिरफ्तार थी। उन्होंने गणेशन के लिए हिंदी फिल्म को भी लात मार दी, जिसका असर ये हुआ कि रामास्वामी गणेशन को भी जेमिनी स्टूडियो से बाहर कर दिया गया। लेकिन रामास्वामी ने भी तुरुप का पत्ता खेला और अपना नाम रामास्वामी को हटाकर जेमिनी लगा लिया। ऐसा करके वो जेमिनी स्टूडियो से अलग होकर भी इससे अलग न हो सके और बन गए जेमिनी गणेशन। जेमिनी गणेशन बनते ही उनकी किस्मत भी पलट गई। जेमिनी गणेशन धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे और कुछ ही वक्त में बन गए तमिल सिनेमा के अगले सुपरस्टार। लेकिन इस चकाचौंध में पीछे रह गया उनका और पुष्पावली का प्यार। रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे। दरअसल जेमिनी गणेशन इंडस्ट्री में आने से पहले ही शादी कर चुके थे। उनकी पत्नी का नाम बोबजी था। वो पुष्पावली के साथ रिश्ते में तो थे, मगर अपनी पत्नी का हक किसी और को नहीं देना चाहते थे। पहली पत्नी से उनके 4 बच्चे रहे, जबकि पुष्पावली के साथ रिश्ते से उनकी 2 बेटियां हुई, रेखा और राधा। सिर्फ पुष्पावली ही नहीं, उनके बाद जेमिनी गणेशन ने 2 और शादियां की। एक्ट्रेस सावित्री संग भी उनका अनाम रिश्ता रहा, जिनसे शादी की बात उन्होंने बाद में जाकर कबूल की थी। वही उनकी चौथी पत्नी जूलियाना एंड्रयू रही। लेकिन पुष्पावली के साथ उनकी शादी नहीं हो सकी। बिना शादी के ही वो उनकी 2 बेटियों की मां बनी। इन दोनों के संबंधों के चलते 10 अक्टूबर 1954 में उनकी एक बेटी हुई, जिसका नाम रखा गया भानु रेखा गणेशन। रेखा के आगे गणेशन सरनेम तो जुड़ गया, लेकिन उन्हें जिंदगी भर जेमिनी गणेशन की नाजायज बेटी ही कहकर बुलाया गया। पुष्पावली और जेमिनी गणेशन के अवैध रिश्तों की चर्चा उस दौर में फिल्मी मैगजीन्स में खूब होती थी। साथ ही रेखा को उनकी नाजायज औलाद बताकर खूब खबरें छपने लगी। इधर जेमिनी गणेशन के पुष्पावली के साथ सावित्री संग भी अफेयर की खबरें सामने आने लगी, जिससे पुष्पावली टूट गईं। उनकी उम्र भी अब ढलने लगी थी और एक्टिंग के मौके भी कम होने लगे। साथ ही जेमिनी गणेशन और पुष्पावली का रिश्ता दरकने लगा। पुष्पावली एक सिंपल शादीशुदा जिंदगी जीना चाहती थी, जो अब सिर्फ सपना बनकर रह गया था। इसी दौरान जेमिनी गणेशन के साथ उनकी एक और बेटी राधा का जन्म हुआ। पुष्पावली के साथ 2 बेटियों के बाप होने के बावजूद वो अपनी बेटियों को अपनाने से बचते रहे। उन्होंने भानु रेखा और बेटी राधा को कभी नहीं स्वीकारा। इस बीच ही वो एक्ट्रेस सावित्री के साथ भी रिश्ते में बंध गए और उनके साथ भी 2 अवैध बच्चों के पिता बने। अपने अफेयर और नाजायज रिश्तों की खबरों पर जेमिनी गणेशन ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे पुष्पावली अंदर तक हिल गईं। उन्होंने कहा कि पुष्पावली गणेशन और सावित्री मेरी पत्नी नहीं है, ना ही मेरी जिंदगी में आने वाली दूसरी औरतों में से कोई मेरी पत्नी है। मैं भले ही लोगों से उन्हें अपनी पत्नी कहकर मिलवाता हूँ, पर वो सारे रिश्ते नाजायज हैं।
और उनका कोई वजूद नहीं है। कानूनी तौर पर मेरी एक ही पत्नी है और वो बॉब जी हैं, जिनसे मेरी बचपन में शादी हुई थी। तेरे बाप ने तो मुझे बड़ा धोखा दिया रे। तेरी माँ उसकी प्रेमिका नहीं, तेरा खेल है। अब पुष्पावली को समझ आ गया था कि जेमिनी गणेशन उनके रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारेंगे। पुष्पावली ने अपनी बेटियों की परवरिश पर पूरा ध्यान लगा दिया, मगर अब उनका फिल्मी करियर ढलान पर था। ऐसे में उनकी उम्मीद बेटी भानु रेखा पर टिक गई। भानु रेखा भी अपनी माँ की इस तड़प को बचपन से देखती रही। उनका पढ़ाई में कभी मन नहीं लगा, क्योंकि स्कूल में भी उन्हें दूसरे बच्चे नाजायज कहने लगे थे। धीरे धीरे भानु रेखा का मन अपने पिता जेमिनी गणेशन से हटने लगा। उन्हें समझ आने लगा कि उनके पिता एक बड़े सितारे हैं, उनके कई परिवार हैं और कई बच्चे हैं, लेकिन वो सिर्फ उनसे और उनकी बहन से प्यार नहीं करते। पुष्पावली अपने बच्चों की देखभाल के लिए लगातार शूटिंग करने लगी, मगर उन्हें वैसे रोल नहीं मिल रहे थे जो उन्हें दोबारा बड़ा स्टार बनाने में मदद कर सके। बढ़ती उम्र और बच्चों की जिम्मेदारी के चलते वो जल्दी ही थकने लगी। भानु रेखा महज 4 साल की ही थी जब उन्होंने पहली बार कैमरे का सामना किया। उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म थी इति गुट्टू, जो साल 1958 में रिलीज हुई थी। फिर साल 1966 में उन्होंने फिल्म रंगूला रत्नम में काम किया, लेकिन भानु रेखा को अपने सरनेम गणेशन के चलते काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमारी स्कूल की छुट्टियां खत्म होने में और कितने दिन बाकी हैं? 10 दिन है ना मम्मी बाकी। उन्हें स्कूल जाना एक सजा जैसा लगता था, क्योंकि यहाँ दूसरे बच्चे उन्हें लोटा कहकर बुलाते थे। तमिल शब्द लोटा का अर्थ हिंदी में नाजायज होता है। इतना ही नहीं, वो अपने रंग और शारीरिक बनावट की वजह से भी लोगों के तानों का शिकार होती रही। उन्हें क्लास में बच्चे मोटी और काली कहकर चिढ़ाते थे। इन तानों से तंग आकर भानु रेखा ने पढ़ाई में मन लगाना छोड़ दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो एक दफा परीक्षा में फेल हो गईं। परीक्षा में फेल होना उन्हें किसी मौत से कम नहीं लगा, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या का फैसला किया और अपनी माँ को एक पत्र लिखकर उन्होंने नींद की ढेरों गोलियां खा ली। भानु रेखा ने अपने इस पत्र में लिखा कि अब उनसे पढ़ाई का बोझ नहीं सहा जाता, ना ही वो मोटी, काली और नाजायज जैसे तानों को सुन सकती हैं। ऐसे में अब वो आजाद होना चाहती हैं, इसलिए वो नींद की गोलियां खाकर मौत की आगोश में जा रही हैं। लेकिन भानु रेखा ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो उन्हें उमराव जान बनना था। मस्ताने हजारों में। भानु रेखा को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें बचाया जा सका। जब उन्हें होश आया तो अपनी बिलखती माँ को देखकर सन्न रह गईं। भानु रेखा को होश में देख पुष्पावली की जान में जान आ गई। उन्होंने कहा कि बेटा, अगर पढ़ाई नहीं करनी है तो ना करें, लेकिन वो या तो शादी करके अपना घर बसा लें या फिर फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल करें। भानु रेखा ने न चाहते हुए फिल्मी दुनिया में कदम रखने का मन बनाया, क्योंकि ऐसा करके वो अपने परिवार का सहारा बन सकती थी। लेकिन जेमिनी गणेशन की बेटी होने के बावजूद भानु रेखा के लिए फिल्म लाइन में एंट्री करना आसान नहीं था। वो ऑडिशंस की लाइन में जहां घंटों खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करती, तो वहीं उनके सुपरस्टार पिता चमचमाती कार में अपनी शूटिंग से फारिग होकर निकल जाते। भानु रेखा जेमिनी गणेशन की नाजायज बेटी है, ये बात इंडस्ट्री में सभी को पता थी और इसी वजह से लोग उन्हें काम देने से बचते भी थे। कहीं उन्हें फिल्म देकर वो सुपरस्टार जेमिनी गणेशन की नाराजगी ना मोल ले ले। भानु रेखा को फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने ही लगे, लेकिन इससे उनकी कमाई ऐसी नहीं थी कि परिवार का खर्च चल सके। फिर किस्मत ने अपनी चाल पलटी और उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि वो भानु रेखा से रेखा बन गई। दोस्तों, भानु रेखा से रेखा बनने की ये कहानी काफी बड़ी है और लंबी है। इसके आगे की कहानी मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि एक वीडियो में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देना मुमकिन नहीं होगा।
तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किन परिस्थितियों को पार करके आखिरकार भानु रेखा रेखा बन सकी। तब तक आप बने रहिए एंटरटेनमेंट नशा के साथ। और हाँ, साथ ही ये बताना मत भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप जुड़े रहें मेरे साथ। और मैं अगली कड़ी में लेकर आऊंगी रेखा की जिंदगी की आगे की कहानी। तब तक के लिए शुक्रिया।